बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार मैंने पहले ही कह दिया है। चलिए देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू के किसानों के लिए जल निधि योजना, गुमला जिला के मछली पालकों के लिए जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना, मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। पलामू जिला के किसान खेती की सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर अधिक निर्भर हैं। इस निर्भरता को कम करने के लिए जल निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत डीप बोरिंग के साथ 1.5 हॉर्स पावर का मोटर पंप सेट दिया जाएगा। इसके अलावे किसान परकोलेशन टैंक यानी निचली जमीन में छोटे तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए 90% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से 30 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। गुमला जिला के मछली पालकों के लिए जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्यों को साधारण नाव, मोटर चलित नाव, गिल नेट, केज की स्थापना, पुराने केजों की मरम्मत और बायोफ्लॉक टैंक की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से 90% अनुदान दिया जाएगा। पशुपालक भाइयों, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि बरसात के मौसम में पशुओं के आवास में बारिश का पानी अंदर न आने सके, वरना अत्यधिक नमी और परजीवियों के प्रकोप से पशुओं को कई रोग व्याधियां हो सकती हैं। बरसात के समय में पशुओं के आवास व्यवस्था पे पशुपालक इस बात पे ध्यान दें कि उनका जो गौशाला है वह उसमें पानी छतों से ना टपके, दीवार में क्रैक्स ना हो, ताकि क्योंकि बारिश में क्या है कि अगर बारिश आता है घर के अंदर गौशाले पे तो वो भींगती है। भींगने के कारण उसको डिस्कम्फर्ट होता है। जब डिस्कम्फर्ट उनको होगा तो प्रोडक्शन कम होना ही होना है, साथ में बीमारियां भी लाता है। और बारिश से पहले अगर आप क्रैक्स नहीं देखे हैं, छिद्र देखें नहीं देखें, दरारों पे ध्यान नहीं दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, एक्टोपैरासाइट इंटर कर जाता है और प्रजनन करता है। एक्टोपैरासाइट जिससे टिक हो गया। बारिश के समय में देखिएगा मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अगर आप मक्खी को हटाने के लिए अगर आप एंटीबायोटिक फर्स्ट क्लीनिंग नहीं करते हैं तो मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, तो टिक से थलेरिया और बेबेसिया बीमारियाँ होती हैं। लाल मुतना, थलेरिया, बेबेसिया के कारण बहुत हाई फीवर होगा और मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, जानवर ऑफ फेड हो जाएगा। और टाइमली अगर इलाज नहीं करते हैं टिक्स एंड बेबेसिया का केस में, तो आप बहुत हद तक केसों में देखा गया है कि गौवंश का मृत्यु तक हो गया है। किसान भाइयों, रबी मौसम में मिर्च की खेती के लिए अगस्त तक फसल लगा सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला और KA2 की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। धान की खेती में कादो करना जरूरी होता है। पडलर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेत में कादो करने का काम करता है। राज्य के जो किसान धान की खेती करते हैं वे पडलर की सहायता से खेत में कादो करके धान का बिचड़ा रोप सकते हैं। पडलर की कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में फल छेदक कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में।
किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्सा कार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम जानकारी का पिटारा खोल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही ज़रूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए एफपीओ का गठन किया गया है। मैं एपीओ का डायरेक्टर हूं। मेरा एपीओ पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है, शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।